वीआईपी मूवमेंट के कारण एआई सम्मेलन के सभी गेट बंद कर दिए गए, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों जैसे आंध्र प्रदेश और मुंबई से आए आगंतुकों को बिना सम्मेलन में शामिल हुए ही लौटना पड़ा। नाराज आगंतुकों ने इसे सरकार की बड़ी नाकामी बताया और प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर की नमो रेल गुरुवार को सरायकालेखां स्टेशन पहुंची। ट्रायल और अंतिम तैयारियों के बाद शुक्रवार को दिल्ली से मेरठ तक विशेष विजिट प्रस्तावित है, जबकि 22 फरवरी को औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। सरायकालेखां को मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया गया है, जहां मेट्रो, बस और रैपिड रेल की सुविधा एक साथ मिलेगी, जिससे दिल्ली मेरठ के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। दिल्ली में भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने की पूर्व संध्या पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कृष्णा नगर से डिजिटल माध्यम से 25 नई अटल कैंटीनों का शुभारंभ किया। इसके साथ राजधानी में इनकी संख्या 71 हो गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और शहरी विकास मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 रुपए में पौष्टिक भोजन देने वाली यह योजना मेहनतकश और जरूरतमंदों के लिए बड़ा सहारा है और जल्द 100 कैंटीन का लक्ष्य रखा गया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि 1 साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे केजरीवाल लिखी करीब 150 वैध होर्डिंग भाजपा सरकार के दबाव में हटाए और फाड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि ये होर्डिंग विधिवत अनुमति लेकर लगाई गई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार के डिजिटल गवर्नेंस और एआई आधारित दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई महत्वपूर्ण विभागों की वेबसाइटें महीनों से अपडेट नहीं हुई है या तकनीकी खामियों के कारण निष्क्रिय पड़ी हैं। दिल्ली के बाहरी और द्वारका क्षेत्र के 3 स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। तलाशी अभियान के दौरान कोई विस्फोटक नहीं मिला, जबकि पुलिस मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में अवैध रूप से भूजल निकालने के मामले में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर कार्रवाई करते हुए बोरवेल सील कर दिया और मकान मालिक पर 35,000 रुपए से अधिक का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया। इंदिरा गांधी तकनीकी महिला विश्वविद्यालय ने छात्राओं को साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए साइबर पीस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। यहाँ एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट और साइबर लॉ व पॉलिसी की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे साइबर सिक्योरिटी में महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। फलेरा दूज के अवसर पर श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर में 9 जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में महंत श्री राम गोपाल दास महात्यागी, महंत अरविंद दास महात्यागी महाराज और पूर्व पार्षद अशोक जैन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मंदिर समिति ने प्रत्येक नवदंपति को गृहस्थी का आवश्यक सामान उपहार में दिया। दिल्ली की हवा मध्यम श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक 165 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। हालांकि कई इलाकों में AQI 300 के पार भी दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 22 फरवरी तक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि 23 फरवरी से इसमें बढ़ोतरी की संभावना है और तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।